सिलसिला वही है जिसकी हमने कल बुनियाद रखी कि इंसान की हर ख्वाहिश फिलफोर कैसे पूरी हो सकती है। उसमें हमने जिक्र किया था कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम उस रास्ते पे चलें जहाँ पर हम अपनी और अपनों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। उसमें मकनातीसी क़ुव्वत के हवाले से कल की नशिस्त में हमने बात की थी। आज ख़ुद एतमादी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि ख़ुद एतमादी की ज़रूरत क्या है इस मरहले में, और दूसरा ये कि ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिस शख्स में ख़ुद एतमादी का जौहर नहीं है उसमें शख्सी मकनातीस का मौजूद होना एक नामुमकिन बात है। अगर आपको ख़ुद अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं है तो दूसरों से इस बात की तवक्को रखना कि वो आप पर भरोसा रखें बिल्कुल फजूल है। अपनी ज़ात में अकीदा व एतमाद हो बिल्कुल इस अमर के हमानी है कि आपको इन ताकतों में जो किसी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं ज़रा भी शक व शुबा नहीं है। यानी आप उन ताकतों पर भी भरोसा करते हैं और एतमाद रखते हैं जो कि आपने अपनी ज़ात में समूनी है। ख़ुद एतमादी के हसूल के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। नाकामियाँ आपके एतमाद को मजरूह करती हैं, कामयाबियाँ आपके एतमाद में इजाफा करती हैं। तो सबसे अहम कामयाबी ये है कि आप अपनी ज़ात को तस्खीर कर लें, लेकिन इस तस्खीर ज़ात में आप इसको पेचीदा चीज़ों से शुरू ना कीजिए। पहले मामूली और छोटी छोटी बात से शुरू करके बतदरीज ज़्यादा पेचीदा और अहम बातों पर कामयाबी हासिल करें और उनको काबू करके आपको एक ऐसी खुद एतमादी हासिल हो सकती है कि उसका एक मुस्तकिल असर आपकी तकरीर पर, आपके अफ़ाल और आपकी शक्ल सूरत में नुमाया होने लगता है। अब इसका तरीका ये है कि अपनी कोई एक आदत, एक खसलत, एक तरीक़ा अमल को ले लें जिसके आप ज़्यादा महबूस व पाबंद हो गए हैं। यानी कोई एक ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं या जो आपकी ज़ात पर मनफी असरात रखती है, आप उसको अपने निशाने पर रख लें और फिर अपनी तमाम क़ुव्वत इरादी को सर्फ करके इस आदत को दूर करने और कतअन मटा डालने का अज़्म मुसम्मम दिल में ठान लें कि इस आदत की तरफ कभी माइल ना होंगे और समझ लें कि इससे बढ़कर आपका कोई दुश्मन नहीं है। जुर्रत और हिम्मत से काम लेकर इसका मुकाबला करें, मगर साथ ही साथ अपने आप को ऐसे हालात में रखें कि आपके दिल में इसकी तरगीब भी उठती रहे। जब आप इस रुझान को, उस आदत को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप में एक ज़बरदस्त ताकत पैदा हो रही है। आपको अपनी ज़ात में एतमाद नज़र आएगा और इसके एक से ज़्यादा फ़ायदे भी आपको हासिल होंगे। एक ये कि आपने अपनी ख़राब आदत से छुटकारा हासिल कर लिया। दूसरा, आपने अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए अपनी बहादुरी दिखाने का मौका हासिल कर लिया। और तीसरा ये कि आपको क़ुव्वत इरादी बिला वास्ता मजबूत व मुस्तहकम होती हुई नज़र आएगी। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बयान करता हूँ कि अगर आप में से किसी की आदत ये है कि वो सिगरेट पीता है या तंबाकू नोशी करता है, तो वो उसको ख़त्म करने का फ़ैसला करे और उसके ऊपर कायम रहे और उसके साथ जंग करे। इसी तरीके से अगर आप काम करने के लिए कहीं बैठते हैं, आपके सामने कंप्यूटर खुला है और आप अपना काम करने के बजाय वहाँ पे कोई गेम निकाल के खेलना शुरू कर देते हैं जो आपके काम में हर्ज पैदा करता है, तो आप फ़ैसला कर लीजिए और अपनी क़ुव्वत इरादी को सामने लाते हुए उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। सो ये पहला मरहला है कि आपको अपने अंदर एतमाद पैदा होगा। और देखें, आपके अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर अगर एतमाद होगा, अगर आपने अपनी ज़ात को तस्खीर कर लिया तो समझ लीजिए कि आप चल पड़े उस रास्ते पर जिसमें आप दूसरों को भी तस्खीर कर सकेंगे, तमाम कायनात के मज़ाहिर को तस्खीर करने के काबिल हो सकेंगे। सो तवज्जो दीजिए इस चीज़ की तरफ और कोशिश कीजिए कि आप इससे छुटकारा हासिल करें। हम आपके साथ चल रहे हैं और आपको हम सिर्फ बता सकते हैं, इसमें कोशिश और मेहनत आपकी अपनी होगी। और मकसद सामने रखें कि मकसद आपका बहुत बड़ा है कि आपकी कोई भी ख्वाहिश नामुकम्मल और अधूरी ना रहे। इजाज़त दीजिए, अगली नशिस्त में हम इससे आगे की कुछ बातें करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।